हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल HSC गाइड में स्वागत है। आज मैं इंग्लिश का क्लास चालू करने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारा ऐसा कमेंट आया था इंग्लिश के क्लास के बारे में कि इंग्लिश का क्लास चालू कीजिए, क्योंकि इन सेफ्टी फील्ड इंग्लिश मस्ट रिक्वायर्ड्स, ओके, बिकॉज एवरी डॉक्यूमेंटेशन इज इन इंग्लिश, सो यू मस्ट रिक्वायर्ड्स टू इंग्लिश, ओके। अगर आपके पास इंग्लिश का लैंग्वेज, इंग्लिश बोलने की आपके पास फ्रिक्वेंटली लैंग्वेज नॉलेज रहेगा तो आप एज अ हायर अपने आप को सीनियर पर्सन कर सकते हैं, क्योंकि सेफ्टी में ऑल इन ऑल इंग्लिश होता है, ओके। सो आज मैं बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश का क्लास चालू करने वाला हूं, बिल्कुल ABCD से, ओके। इसलिए मैं क्लास को चालू करता हूं। आप लोग जानते होंगे अल्फ़ाबेट्स, ओके। यानी ABCD कितने होते हैं? तो 26 लेटर होता है, ABCD से लेकर Z तक, ओके। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटर। अब देखिए, हम लोग क्या होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंग्लिश काफ़ी डिफिकल्ट होता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इंग्लिश डिफिकल्ट नहीं होता है, आप खुद उसको डिफिकल्ट बनाते हैं। क्योंकि अगर जिस तरह से आप हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी भी आपको पढ़ने नहीं आता है, लेकिन हिंदी को कैसे पढ़ते हैं? जैसे मैं यहाँ पर गाना लिखा है तो इसको कैसे पढ़ते हैं? जिसको पढ़ने आते हैं, ग आकर गा, न आकर ना, गाना। सेम ऐसे भी इंग्लिश में भी होता है। इंग्लिश में ऐसे अगर लिखा है गाना तो आप पढ़िए G-AA से गा, N से ना, गाना। ऐसे आप बोल सकते हैं। तो इफ़ यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर इन इंग्लिश, यू ऑल्सो रिफॉर्म योर इंग्लिश लैंग्वेज, ओके। अगर आप इंग्लिश में ज़्यादा मेहनत करते हैं, इंग्लिश पे आप ज़्यादा टाइम देते हैं, तो आप इंग्लिश को भी सुधार लेंगे, ओके। जिस तरह से आप हिंदी को अपने आप में सुधारे हैं। हिंदी इंग्लिश से भी टफ होता है, लेकिन उसको बोलते बोलते प्रैक्टिस में लाकर एक दूसरे से कम्युनिकेशन करके अपने हिंदी लैंग्वेज को जिस तरह से आपने सुधार लिया है, उस तरह से अगर इंग्लिश पे भी आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देते हैं तो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को भी आप सुधार लेंगे। यानी आपके घर पड़ोसी हो गए, आपके मित्र हो गए, उन लोगों से इंग्लिश में बात कीजिए। गलत हो सही हो जो भी हो, उनसे बात कीजिए कि आई एम गोइंग टू स्लीप। जनरल बात है। जैसे मान लीजिए आप मार्केट जा रहे हैं, दोस्त पूछा कहाँ जा रहे हो? आई एम गोइंग टू मार्केट। क्या कर रहे हो? आई एम ईटिंग या ईट। क्या कर रहे हो? मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। यानी जनरल बातें जो भी होती है आपको इंग्लिश का, कम से कम उस पर फोकस कीजिए, उसको डेली लाइफ में आप यूजेज लाइए। आपके घर से फ़ोन आता है, आपका दोस्त का आपका आता है, आपका कजन का आता है, आपका जो भी रूम पार्टनर जो भी है, उसे इंग्लिश में एक दूसरे के साथ अगर आप बात शेयर करते हैं तो आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो एक लेवल तक बहुत अच्छा हो जाएगा। या जो न्यूज़पेपर होता है अपना इंग्लिश का, उसको लीजिए, उसमें लाइन बाई लाइन पे जैसे में लिखा आता है, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, ओके। तो इसमें क्या है, अगर एक एक लेवल से आप देखेंगे, जैसे में आई का क्या होता है, मैं का क्या होता है? आई। और खा का क्या होता है? ईटिंग। रहा हूँ इसलिए ING इसमें लग गया, तो हूँ आई एम ईटिंग। आई के साथ क्या लगता है? एम लगता है। आप लोग को ये मालूम होना चाहिए, ओके। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, अभी लेटर के बारे में बता रहा था। ये तो अपना लेटर हो गया। अब वर्ड इसमें 3 आता है, ओके। इंग्लिश में जो सबसे पहला आता है बात, वो 3 आता है। क्या क्या आता है? तो लेटर हो गया, दूसरा वर्ड हो गया, और तीसरा सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? सेंटेंस। अब मैं बिल्कुल जीरो लेवल से डेफिनेशन बताऊंगा, एक बार में आप लोग को याद हो जाएगा। यहाँ पे एक बैठे हुए भी है जो सेफ्टी में ऑलरेडी है और उनको इंग्लिश की काफ़ी ज़रूरत भी है, तो यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपको समझ में आ रही है? चलिए, अच्छा है। लेटर तो आपने समझ लिया, ABCD ये लेकर Z तक, ओके। अब वर्ड किसको बोलते हैं? सेंटेंस किसको बोलते हैं? इसको बिल्कुल जीरो लेवल से मत, यानी 2 और मोर देन 2 लेटर्स combines, okay, then that is word,
ओके, जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ इसका ये किस तरह से है। जैसे मैं मान लीजिए वर्ड्स आप समझ गए कि ए से जेड तक लेटर हो गया, अब इसको मैं वर्ड में एग्जांपल देता हूँ। ओके, CAT, कैट मीन्स क्या होता है, बिल्ली। अब जैसे मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि वर्ड, 2 और मोर देन 2 लेटर्स कंबाइंड देन दैट इज अ वर्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। CAT कैट, 2 और मोर देन यहाँ पे लेटर ज्वाइन हुआ। नेक्स्ट DOG डॉग, D+O+G डॉग। नेक्स्ट बैट, BAT बैट, B+A+T, यहाँ पे 2 और मोर देन 2 लेटर हुआ। तो इस तरह से हम वर्ड बोलते हैं। अब मैं सेंटेंस में आता हूँ। ओके, सेंटेंस बता रहा हूँ। अभी मैंने लेटर वर्ड को बता दिया अच्छी तरह से। अब सेंटेंस, 2 और मोर देन 2 वर्ड्स that are combines, then this is sentence. ओके, अब एग्जांपल इसका दे दूं। जैसे में राम ईट्स ए मैंगो, राम आम खाता है। सीता सिंग्स ए सॉन्ग, सीता गाना गाती है। तो यह क्या हो गया, अपना सेंटेंस हो गया। 2 और मोर देन 2 वर्ड्स डेट आर कंबाइंस देन दिस इज अ सेंटेंस। ये बिल्कुल जीरो लेवल से मैं डिफिनेशन बता रहा हूं ताकि आप लोग को समझ में अच्छे से आ जाए। आपको समझ में आ रहा है? चलिए, तो इससे काफ़ी आपको आसान हो जाएगा इंग्लिश बोलने में अगर इस तरह से आप प्रैक्टिस अपने आप में लाते हैं। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से डिफिनेशन आपको दिया हूँ, वर्ड्स का, सेंटेंस का, लेटर का। इतना सरल तरीके से डिफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये खुद से प्रैक्टिकली बनाया गया ये अपना डिफिनेशन है। ओके, नेक्स्ट मैं आपको आगे का कुछ नॉलेज दे रहा हूँ जो कि बहुत बेसिक होता है इंग्लिश के लिए। ओके, बिल्कुल मैं जनरल इंग्लिश के बारे में बता रहा हूँ कि किसके साथ क्या लगना चाहिए, हरदम वो आपको मालूम ही होना चाहिए। जैसे में आई के साथ हमेशा एम लगता है, ही और सी के साथ हमेशा क्या लगता है, इज। वी के साथ आर, दे के साथ आर, दोज या दीज के साथ आर। एज अ प्लस फॉर्म्स आ जाए, ही और सी के साथ वाज, वी के साथ वेयर, दे के साथ वेयर, दोज और दीज के साथ वेयर। और कोई भी नेम हो उसके साथ राम इज, राम वाज, सीता इज, सीता वाज, इट इज, इट वाज। ओके, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि किसके साथ क्या लगता है, तब आप सेंटेंस अच्छे तरह से बना पाएंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं कि राम आम खाता है, राम आम खाता है। अगर आपको नहीं मालूम है कि राम के साथ क्या लगता है तो फिर आपके लिए वो कन्फ्यूजन है। अगर वही आपको मालूम है कि राम के साथ राम नेम है तो नेम के साथ हमेशा इज और वाज लगता है, तो आप आसानी से बोलेंगे कि राम ईट्स अ मैंगो। नेक्स्ट मैं आप लोग को बता रहा हूं कुछ, मैं होमवर्क में आपको दे रहा हूं, आप आगे उसको करके आइएगा। फिर मैं आगे उसमें जो भी कंफ्यूजन होगा पूछिएगा, मैं आपको आगे उसमें डिस्कस करूंगा। ओके, नेक्स्ट मैं आप लोग को बता दूं, आप लोगों ने टेंस पढ़ा होगा। टेंस का जो बेसिक रूल्स होता है, जो उसको मैं 6 तरह से बताऊंगा, बिल्कुल गाने की तरह। गाना गाकर मैं टेंस का पूरा रूल्स बता दूंगा आपको गाने की तरह, यानी बिल्कुल उस गाने में पूरा
टेंस का जितना भी रूल्स है 6 to 12 उसको मैं उस तरह से गाने के रूप में मैं उसको बनाया हूँ, उस तरह से मैं उसको बताऊंगा अगले वीडियो में। ओके, तो इसको आप लोग होमवर्क में कीजिएगा। टेंस आप लोग पढ़ के आएगा। ओके, टेंस का जो बेसिक जो नॉलेज है, जो उसका रूल्स है, उसको आप लोग पढ़ के आइएगा और अगले क्लास में मैं उसको अच्छे से बताऊंगा। और इसमें वर्ड्स, लेटर, वर्ड और सेंटेंस, इसमें अगर कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको मैं पूरा करने का कोशिश करूंगा। ओके, तो आज के क्लास में इतना ही। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। इसमें बहुत सारा वीडियो डाला जाता है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी का भी डाला जाता है और इंग्लिश का आज से क्लास चालू हुआ है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका लाभ उठाएं। वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।